प्रणाम दगड़ियों मैं खुशीराम बलूदी ग्राम जटी डाड़ा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड बिटे के एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूँ अपर यूट्यूब चैनल गढ़बोली में दगड़ियों आज मन बहुत अशांत च ब्याली जब बिटे की घटना में सुन हम लोग चूंकि ब्याल में कूड़दार बिटे सुबह सुबह और एक बात थोड़ा थके भी गई और घर में कुछ व्यस्तता की वजह से फिर शाम को दगड़ियों हम लोग एक बर्थडे पार्टी में तो एक बाद उबड़े को हम करीब 10 बजे बीच में एक भी मैसेज है इनमें यार मोबाइल में कि पहलगांव में कोई दुर्घटना घट गई तो ज़्यादा नहीं पढ़ एक बात जानी मैं तुरंत घर में मैं टीवी खोल और न्यूज़ चैनल खोली तो मन बहुत व्यथित हो गया दगड़ियों हमारे देश का जो जम्मू कश्मीर को भूभाग से बुलदन के स्वर्ग धरती के स्वर्ग का रूप में एक कल्पना कई जो हमारे कविहीन पहले उन द्वारा करी थी लेकिन बाद में स्थिति कन बिगड़ गया कि आप देखो धर्म और पूछ कन इन कह कन उन गोली मारी ने हिंदू ता निशाना बनाई और एक तो मुस्लिम भी दगड़ो जो मुस्लिम उनको टूरिस्ट की मदद कुणाग नहीं आई कि नहीं क्यों कौन करना चाहता हूँ ये हमारा रोजी रोटी से एक मुस्लिम भी मरे गया सिर्फ इन बुल्लों में तो और एक देवाशीष जो प्रोफेसर था दगड़ो वो आसाम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और उन कलमा पढ़ दिया है कलमा पढ़ रहा है उन कलमा पढ़ दिया तो कलमा आने वाले कलमा उन पढ़ दिया तो उन छोड़ दिया हिंदू होने के बावजूद भी और बाकी इन भी बते गया जो प्रत्यक्षदर्शी कि उन पैंट निकाली कर जो खतना तो खतना चेक करने के बाद फिर अगर कोई कहने वाल कि मैं मुस्लिम चाहूँ तो उन पैंट निकाली कर इनके कहकर बिल्कुल शारीरिक रूप में चेक करने के बाद फिर गोली मरेगी न बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दगड़ियों 370 का बाद काफ़ी हद तक इन लोगों से कि कश्मीर का ये भूभाग अब एक शांति लौट गया है और टूरिस्ट दगड़ियों ये बार तो चूँकि गर्मी बेतासा पिछले एक हफ्ता बैठे शुरू हो गया है तो इन लोगों चाहे कि कश्मीर में टूरिस्ट आन जान बैठ गई चाहे खूब भीड़ भड़का बुना चाहे कि होटलों में जगह नीचे सड़कों पर खूब ट्रैफिक हो गया और कश्मीर की वादी में फिर एक बार अमन चैनक दगड़ी पैसा दगड़ियों जो कोई भी जो टूरिस्ट स्टेट हमारे उत्तराखंड भी टूरिस्ट स्टेट बढ़ना दिशा मांगने बढ़ू कतुक सरकार काम कर या कतुक लोग वी चीज़ ऐसा बढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी टूरिस्ट स्टेट का रूप में हमारे उत्तराखंड की भी बात हुई हिमाचल प्रदेश लेकिन दगड़ियों जो जम्मू कश्मीर यो पूर्व क्षेत्र और खास कर कश्मीर को क्षेत्र तो पूर्व टूरिज्म का नाम से जाना जाता और पर्यटक आना भी चाहिए लेकिन आज ये स्थिति हुई आई 26 लोग दगड़ियों बिल्कुल काल का गाल में समाये गई और 4 आतंकवादियों द्वारा वो कुछ आई के छाई वो एक बार भगने अब सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ा क्या कारण लेकिन कहीं न कहीं एक दिन में दिखे इंटेलिजेंस फैल्यू 7 लाख प्लस आर्म्ड पर्सन और इंटेलिजेंस का लोग कश्मीर जम्मू कश्मीर के भूभाग में रहना चाहिए कहीं न कहीं चूक भी है लेकिन वे किधर दगड़ो आप इन भी मान लिया कि यो अब फिर अग्नि हुई हिंदू मुस्लिम बनाम की लड़ाई अग्नि बढ़ेली क्योंकि ये घटना तो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों द्वारा इन एक मैसेज छोड़ी गया है कि जो हिंदू छूता हमन मन छाड़ छाड़ी का हिंदू सनातन धर्म बोलता मरे गया है तो अब देश में स्थिति भले कश्मीर में आज सभी संप्रदाय द्वारा खास कर मुस्लिम संप्रदाय द्वारा और वो भी वो लोग जो बिजनेस अफेक्ट हुआ है चाहे वो घोड़ा गाड़ी वाल चाहे वो टूरिस्ट क्षेत्र में टैक्सी वाल और बाकी लोग जितना भी चाहे उन द्वारा आज शोक संदेश रूप में आज पूर्व कश्मीर बंद को आह्वान करी गया लेकिन स्थिति बहुत खराब थी और आने वाले समय में दगड़ू भारत सरकार जो मोदी सरकार आज अब लुकता है संतुष्ट करने के बाद घर उजड़ गई 26 घर उजड़ गई दगड़ू का एक उगमा शामिल है आप देखो कि वो जो नेवल ऑफिसर है उगमा IB ऑफिसर है बड़ी बड़ी विभूति हम लोगों ये दुर्घटना में खोई दी ना दुर्घटना क्या बुला लिए तो एक बिल्कुल जानबूझ कर मतलब पूछ कर ये कत्ल करेगी ना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम बहुत दुखी छो मैं व्यक्तिगत रूप से और ये दुख की घड़ी में दगड़ू हम जो घर बिटे एक चिराग और परिवार का गार्जियन या वो मर्द तय मरे मारी बिठुल तो छोड़ दी तो ऊँग जो घर में यो अंधकार फैल गया ऊँग प्रति अपर संवेदना अपर हम व्यक्त कर दाओ और भगवान से प्रार्थना कर दाओ कि मृतक जितना भी आत्मा छीनी होता है अपर श्री चरणों में जगह दिया
और मोदी सरकार देखो आप हम लोग कोई भी सरकार ये कर दी कि बदला लेना को अब हम लोग कुछ ना कुछ कर लिया वे दिशा में आगे बढ़ रहा। फिर आप देखना चाहिए कि ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई कत का साल होगी ना, कोई अंत नहीं होनी हुई लड़ाई को। आज एक कर मार दिया, फिर दूसरा रोक दिया, फिर है कर मार दिया। ये सब कंटिन्यू चलनी चाहिए, कखी होनी चाहिए कहीं ना कहीं ये भूभाग में। और हमारे तो दगड़ो जितना भी बॉर्डर पर छे चाहे ना बढ़े, चाहे ना वही चाहे उन्हें नेपाल भी कोई बहुत बड़े काम नहीं करूँ, जब चाहे वो चाइना तरफदारी करने बढ़ जाओ, अपर स्टेटमेंट भारत के खिलाफ उगने बढ़ जाओ, उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ दिखना चाहिए, म्यांमार दिखना चाहिए। हमारे बॉर्डर हमार ज़्यादा स्थिति बढ़िया नहीं। और ई घड़ी में जबकि हम सुना चाहिए कि हमारे अपर भूभाग जो हमारे कश्मीर को भूभाग जो हम अमन चैन लौट गया 370 के बाद, तो वो भी दगड़ो आज इन लगन की स्थिति जक्का तक फिर बढ़ गया आई। और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत जल्दीबाजी कर दिया है कि वहाँ इलेक्शन करा दिए, बहुत समय तक वहाँ राष्ट्रपति शासन रूप में रखकर चेंज आई और चुनी सरकार आ भी गया तो कहीं न कहीं उपटेक ऊँता सेंटर को सपोर्ट या सेंटर था सपोर्ट नहीं तो डबल इंजन को सरकार कम नहीं। तो वैसे भी देखो कहीं न कहीं आम आदमी कर आज तो यो कोई महाराष्ट्र की चाहिए, कोई कर्नाटक की चाहिए, कोई उत्तराखंड की चाहिए, हर क्षेत्र का भूभाग को लोग एक पर्यटक का रूप में उजया चाहिए और परिवार का परिवार देखो नष्ट होगी। और सब लोग 26 के 26 और जो अभी इंजोर्ड ना जो अभी घायल अवस्था में मुझे बताना चाहिए 4 लोग अति गंभीर स्थिति में उनकी स्थिति भगवान से प्रार्थना करता हो कि ऊँता स्वस्थ शीघ्र स्वस्थ लाभ ऊँता भाव आओ दौड़ो आज ब्लॉक इतकी मैं श्रद्धांजलि रूप में आप सब लोगों बिजणु छू। आप भी अब कमेंट्स जरूर दिया मी कई भी पर दोषारोपण है कई भी रूप में हिंदू मुस्लिम तो खास कहीं मैं निकल जाऊँ, लेकिन ये भी सच कि सनातन का ऊपर लगातार प्रहार जो देश का बड़ो भूभाग में और बड़ी जनसंख्या के रूप में रहनी चाहिए वो हों भी अपराप में एक अन्याय बहुत बड़ो अन्याय। और अगर जन मुसलमान करना चाहिए उनने अगर हिंदू भी जाग जाल या वही रास्ता वो भी अपने हाल तक अग्नि क्या हाल वो एक सोचनीय विषय। आप अपर कमेंट्स अपर सुझाव अपर विचार जरूर व्यक्त करें। और देश में अग्नि आने समय में देखो कुछ बहुत कुछ बड़ो वाले इन आभास इन आशंका लगातार बनी रही। आओ जन जन क्या करबट समय बलवान हूँ तो आओ देखो एक बार पुनः श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ मृतक 26 मृतकों को जो बेमौत काल का गाल में समाएगी ना उन परिवार का भगवान अपर उन सामर्थ्य दिया उन शक्ति दिया ये दुख सहन करना और सरकार भरपूर मदद करा। एक ही आज बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम शुभेच्छा।